आज का पंचांग 16 जुलाई 2025 बुधवार। जय श्री राम। आज 16 जुलाई 2025 बुधवार का दिन बेहद खास है। यह पवित्र श्रावण मास सावन के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। सावन का पावन महीना 11 जुलाई 2025 से शुरू हो चुका है, इसलिए आज सावन मास ही चल रहा है। इस विशेष दिन पर कर्क संक्रांति भी पड़ रही है, जो सूर्य के राशि परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण क्षण है। यहाँ आज के दिन का विस्तृत पंचांग प्रस्तुत है, जिसमें आपको हर महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। पंचांग के प्रमुख घटक: विक्रम संवत 2082, शक संवत 1946, संवत्सर, कालयुक्त, अयन, दक्षिणायन। आज से सूर्य दक्षिण दिशा की ओर गतिमान होंगे। ऋतु ग्रीष्म। कर्क संक्रांति से वर्षा ऋतु का आरंभ माना जाता है। मास श्रावण सावन। मास पक्ष कृष्ण पक्ष। वार बुधवार। तिथि नक्षत्र योग और करण। तिथि आज की तिथि षष्ठी है, जो रात्रि 9:02 तक रहेगी। षष्ठी तिथि को नंदा तिथि भी कहते हैं, जो शुभ और आनंद प्रदान करने वाली मानी जाती है। यह रचनात्मक और कलात्मक कार्यों के लिए शुभ मानी जाती है। उसके बाद सप्तमी तिथि का प्रवेश होगा। नक्षत्र प्रातः 5:46 तक पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। यह नक्षत्र कुछ मामलों में धैर्य रखने का संकेत देता है। प्रातः 5:46 के बाद से अगले दिन 17 जुलाई प्रातः 4:50 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। यह नक्षत्र स्थिरता, गंभीरता, आत्मनियंत्रण और आध्यात्मिक कार्यों के लिए अति शुभ माना जाता है। इस नक्षत्र में नए घर में प्रवेश या नींव रखने जैसे कार्य भी शुभ माने जाते हैं। योग प्रातः 11:57 तक शोभन योग रहेगा। यह योग सभी प्रकार के शुभ कार्यों, विशेषकर विवाह, प्रेम संबंधों और सुखद यात्राओं के लिए अत्यंत उत्तम माना जाता है। उसके बाद अतिगंड योग प्रारंभ होगा। यह योग कुछ कार्यों में रुकावटें पैदा कर सकता है, इसलिए इस दौरान महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें। करण प्रातः 9:53 तक गर करण रहेगा। यह यात्रा, कृषि और स्थिर कार्यों के लिए शुभ है। प्रातः 9:53 से रात्रि 9:02 तक वणिज करण रहेगा। यह व्यापार, वाणिज्य, खरीद फरोख्त और वित्तीय लेन देन के लिए अच्छा है। रात्रि 9:02 के बाद विष्टि भद्राकरण प्रारंभ होगा। भद्रा काल को अशुभ माना जाता है और इसमें कोई भी नया या महत्वपूर्ण कार्य, विशेष रूप से यात्रा या मांगलिक कार्य शुरू करने से बचना चाहिए। सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की स्थिति: सूर्योदय प्रातः 5:33 सूर्यास्त सायं 7:20 चंद्रोदय रात्रि 11:05 चंद्रास्त अगले दिन 17 जुलाई प्रातः 11:50 सूर्य राशि परिवर्तन: आज का दिन एक बड़ी खगोलीय घटना के लिए भी महत्वपूर्ण है। सूर्य सायं 5:40 तक मिथुन राशि में रहेंगे और उसके बाद कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इस घटना को कर्क संक्रांति कहा जाता है। चंद्र राशि: चंद्रमा पूरे दिन मीन राशि में संचरण करेंगे। मीन राशि में चंद्रमा भावनात्मक गहराई और संवेदनशीलता प्रदान करता है। आज के प्रमुख ग्रहों की स्थिति: सूर्य मिथुन राशि में सायं 5:40 के बाद कर्क में, चंद्रमा मीन राशि में, मंगल वृषभ राशि में, बुध कर्क राशि में, बृहस्पति गुरु वृषभ राशि में, शुक्र सिंह राशि में, शनि कुंभ राशि में, वक्री अवस्था में, राहु मीन राशि में, केतु कन्या राशि में। आज के विशेष पर्व और महत्व: कर्क संक्रांति: आज का दिन सूर्य के राशि परिवर्तन के कारण विशेष है। सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश के साथ ही दक्षिणायन का प्रारंभ होता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान, पुण्य, सूर्य को अर्घ्य देना और पितरों का तर्पण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ये दिन विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों और अनुष्ठानिक स्नानों के लिए विशेष रूप से फलदायी होता है। शुभ एवं अशुभ समय मुहूर्त: शुभ मुहूर्त में किए गए कार्य सफल होते हैं, जबकि अशुभ समय में कार्यों को टालना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:12 से प्रातः 4:53 तक। यह समय ध्यान, पूजा पाठ और अध्ययन के लिए सर्वोत्तम है। प्रातः संध्या प्रातः 4:32 से प्रातः 5:33 तक। अभिजित मुहूर्त दोपहर 12 से दोपहर 12:54 तक। यह दिन का सबसे शुभ मुहूर्त है, जिसमें लगभग सभी शुभ कार्य जैसे नए व्यवसाय की शुरुआत, महत्वपूर्ण मीटिंग्स आदि किए जा सकते हैं। अमृत काल दोपहर 2:17 से दोपहर 3:56 तक। यह भी शुभ कार्यों के लिए अच्छा समय है। विजय मुहूर्त दोपहर 2:45 से दोपहर 3:40 तक। कानूनी मामलों और शत्रुओं पर विजय पाने के लिए शुभ। गोधूली मुहूर्त सायं 7:19 से सायं 7:40 तक। शाम की पूजा और नए कार्य शुरू करने के लिए शुभ। निशिता मुहूर्त मध्यरात्रि 12:07 17 जुलाई से मध्यरात्रि 12:48 17 जुलाई तक। विशेष तांत्रिक या आध्यात्मिक साधनाओं के लिए शुभ। अशुभ समय: इन समयों में शुभ कार्य वर्जित हैं।
राहु काल दोपहर 12:27 बजे से दोपहर 2:10 बजे तक। राहु काल में कोई भी नया या महत्वपूर्ण कार्य शुरू न करें। गुलिक काल सुबह 10:44 बजे से दोपहर 12:27 बजे तक। इस समय भी यात्रा या शुभ कार्य टाले जाते हैं। यमगंड सुबह 7:17 बजे से सुबह 9 बजे तक। दुर्मुहूर्त दोपहर 12:06 बजे से दोपहर 12:59 बजे तक। यह अशुभ समय है। वर्ज्य दोपहर 2:59 बजे से सायं 4:31 बजे तक। इस समय भी शुभ कार्य से बचना चाहिए। भद्रा रात्रि 9:02 बजे से अगले दिन 17 जुलाई प्रातः 5:34 बजे तक। भद्रा काल में यात्रा, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे कार्य वर्जित हैं। दिशाशूल आज उत्तर दिशा में दिशाशूल है। इस दिशा में यात्रा करने से बचें। यदि आवश्यक हो तो यात्रा से पहले धनिया या तिल का सेवन करके निकलें। चौघड़िया दिनमान और रात्रिमान। चौघड़िया यात्रा या किसी छोटे कार्य के लिए शुभ अशुभ समय देखने का एक त्वरित तरीका है। दिनमान चौघड़िया लाभ शुभ प्रातः 5:33 बजे से प्रातः 7:17 बजे तक। अमृत अति शुभ प्रातः 7:17 बजे से प्रातः 9 बजे तक। काल अशुभ प्रातः 9 बजे से प्रातः 10:44 बजे तक। शुभ शुभ प्रातः 10:44 बजे से दोपहर 12:27 बजे तक। रोग अशुभ दोपहर 12:27 बजे से दोपहर 2:10 बजे तक। उद्वेग अशुभ दोपहर 2:10 बजे से दोपहर 3:54 बजे तक। चर सामान्य दोपहर 3:54 बजे से सायं 5:37 बजे तक। लाभ शुभ सायं 5:37 बजे से सायं 7:20 बजे तक। रात्रिमान चौघड़िया उद्वेग अशुभ सायं 7:20 बजे से रात्रि 8:37 बजे तक। शुभ शुभ रात्रि 8:37 बजे से रात्रि 9:54 बजे तक। अमृत अति शुभ रात्रि 9:54 बजे से रात्रि 11:11 बजे तक। चर सामान्य रात्रि 11:11 बजे से मध्य रात्रि 12:27 बजे 17 जुलाई तक। रोग अशुभ मध्य रात्रि 12:27 बजे से प्रातः 1:44 बजे 17 जुलाई तक। काल अशुभ प्रातः 1:44 बजे से प्रातः 3:01 बजे 17 जुलाई तक। लाभ शुभ प्रातः 3:01 बजे से प्रातः 4:18 बजे 17 जुलाई तक। उद्वेग अशुभ प्रातः 4:18 बजे से प्रातः 5:34 बजे 17 जुलाई तक। आज के दिन के सामान्य प्रभाव और सुझाव। बुधवार का दिन भगवान गणेश और बुध ग्रह को समर्पित है। इस दिन गणेश जी की पूजा करने से बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है। चूंकि आज श्रावण मास का कृष्ण पक्ष भी है, भगवान शिव की आराधना भी विशेष फलदायी होगी। कर्क संक्रांति के कारण सूर्य देव की उपासना और उनसे संबंधित दान जैसे गेहूं, गुड़ करना भी लाभकारी रहेगा। ये 16 जुलाई 2025 बुधवार का संपूर्ण और विस्तृत पंचांग है। इसमें आपको ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर दिन की सभी महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। तुला राशि का दैनिक राशिफल 16 जुलाई 2025 बुधवार। जय श्री राम। प्रिय तुला राशि वालों, आज 16 जुलाई 2025 बुधवार का दिन आपके लिए स्वास्थ्य, कार्य और दैनिक दिनचर्या के मोर्चे पर कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ रहा है। आज चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठम भाव यानी मीन राशि में गोचर कर रहा है, जो आपको कुछ चुनौतियों का सामना करने, शत्रुओं पर विजय पाने और स्वास्थ्य पर ध्यान देने की ओर इशारा करता है। वहीं आज ही सूर्य आपकी राशि से दशम भाव कर्म भाव में कर्क राशि में प्रवेश कर्क संक्रांति करेगा, जिससे आपके करियर और सार्वजनिक पहचान पर सीधा और सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आइए विस्तार से जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा और कौन सी ग्रह स्थितियां आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करेंगी। आज की सामान्य स्थिति। आज का दिन आपके लिए चुनौतियों और अवसरों दोनों से भरा रहेगा। आप अपने दैनिक कार्यों और जिम्मेदारियों में अधिक सक्रिय महसूस करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी पहचान बनेगी और आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ेंगे। हालांकि षष्ठम भाव का चंद्रमा आपको कुछ स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं या छोटे मोटे विवाद दे सकता है, जिनसे आपको सावधानी से निपटना होगा। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाएं और अनावश्यक तनाव से बचें। करियर और व्यवसाय। कार्य क्षेत्र में आज आपको बेहतरीन परिणाम मिल सकते हैं। सूर्य का दशम भाव में आना आपके करियर में नई ऊंचाइयां ला सकता है। आपकी मेहनत और समर्पण को वरिष्ठों द्वारा सराहा जाएगा और आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। पदोन्नति या वेतन वृद्धि की बात भी आगे बढ़ सकती है। व्यवसायियों के लिए यह समय अपने व्यापार को बढ़ाने या नई रणनीतियां बनाने के लिए उत्तम है। प्रतिस्पर्धियों से आगे निकलने के लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करने पड़ सकते हैं, लेकिन आप सफल होंगे। नए प्रोजेक्ट्स को हाथ में लेने के लिए भी यह अच्छा समय है। आर्थिक स्थिति। आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन मिला जुला रहेगा। करियर में उन्नति से आय में वृद्धि के अवसर मिलेंगे। हालांकि षष्ठम भाव का चंद्रमा कुछ अप्रत्याशित खर्चों का संकेत दे सकता है, विशेषकर स्वास्थ्य या ऋण संबंधी।
आपको अपने बजट पर नियंत्रण रखने और अनावश्यक खर्चों से बचने की सलाह दी जाती है। निवेश के मामलों में सावधानी बरतें और जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। किसी को उधार देने या उधार लेने से बचना बेहतर होगा। रिश्ते और प्रेम प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन थोड़ा नाजुक रह सकता है। षष्ठम भाव का चंद्रमा कुछ गलतफहमी या छोटे मोटे मतभेद पैदा कर सकता है। पार्टनर के साथ संवाद में स्पष्टता और धैर्य बनाए रखें। किसी भी वाद विवाद को बढ़ने से पहले ही सुलझा लें। विवाहित जातकों को जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान देना पड़ सकता है। परिवार में किसी भी तरह के झगड़े से बचें और शांति बनाए रखें। दूसरों की आलोचना करने से बचें और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। स्वास्थ्य स्वास्थ्य के लिहाज से आज आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। षष्ठम भाव का चंद्रमा आपको छोटी मोटी बीमारियों जैसे सर्दी जुकाम, पेट संबंधी समस्या या पैरों में दर्द दे सकता है। अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने पर ध्यान दें। अत्यधिक काम करने से बचें और पर्याप्त आराम करें। मानसिक तनाव को दूर करने के लिए योग, ध्यान और प्रकृति के साथ समय बिताना लाभकारी रहेगा। वाहन चलाते समय या मशीनों पर काम करते समय सावधानी बरतें। पारिवारिक जीवन में आज आपको अधिक ध्यान देने की आवश्यकता पड़ सकती है। घर में किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। विवादों को सुलझाने में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें और उनकी सलाह मानें। भाई बहनों के साथ संबंधों में कुछ तनाव आ सकता है, लेकिन धैर्य से काम लेने पर स्थिति सुधरेगी। घर में शांति और सामंजस्य बनाए रखने का प्रयास करें। शिक्षा विद्यार्थियों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आपको अपनी पढ़ाई में अधिक मेहनत और एकाग्रता की आवश्यकता होगी। डिस्ट्रैक्शन से बचने का प्रयास करें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अपनी प्रतिस्पर्धा को समझना होगा और उसके अनुसार रणनीति बनानी होगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी पढ़ाई में बाधा डाल सकती हैं। गुरुजनों से मार्गदर्शन प्राप्त करें। यात्रा आज यात्राएं संभव हैं, विशेषकर कार्य संबंधी या स्वास्थ्य कारणों से। ये यात्राएं थकाऊ हो सकती हैं, इसलिए पूरी तैयारी के साथ निकलें। लंबी दूरी की यात्राओं की योजना बनाते समय सभी पहलुओं पर विचार कर लें। यात्रा के दौरान अपने सामान और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। अनावश्यक यात्राओं को टालना बेहतर होगा। शुभ रंग और अंक। शुभ रंग नीला। ये रंग आपकी राशि के स्वामी शुक्र से संबंधित है और आपको शांति, संतुलन और आकर्षण प्रदान करेगा। शुभ अंक 6। यह अंक प्रेम, सौंदर्य, न्याय और सद्भाव का प्रतीक है। आज के लिए विशेष सुझाव और उपाय। आज के दिन आपको भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि बुधवार का दिन गणेश जी को समर्पित है। उन्हें दूर्वा और मोदक अर्पित करें। इससे आपके कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होंगी। सूर्य देव को अर्घ्य अवश्य दें और कर्क संक्रांति के अवसर पर किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को गुड़, गेहूं या लाल रंग के वस्त्र का दान करें। भगवान शिव की पूजा और महामृत्युंजय मंत्र का जाप आपके स्वास्थ्य और शत्रुओं पर विजय पाने में सहायक होगा, विशेषकर सावन मास में। यह राशिफल ग्रहों और नक्षत्रों की वर्तमान स्थिति और उनके प्रभावों पर आधारित एक विस्तृत अनुमान है। आपकी व्यक्तिगत कुंडली और आपके कर्मों के अनुसार इसमें भिन्नता हो सकती है।